हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। जैसा सभी को पता है कि तैयारी अब कैसे करनी है और कितने दिन रह गए हैं, ये सभी जानते हैं कि जो हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, सीजीएल का, वो 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा। उसके बाद जनवरी में क्या है, एसएससी जीडी की वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होना है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होना है। इस लिहाज से तैयारी अब कैसे करनी है वो आप सभी को पता है, और आप कैसे करते होंगे वो भी आपको पता होगा। तो उम्मीद है अच्छी करते होंगे। खैर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। और एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। तो आज की शुरू करते हैं। आज का सेशन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, सन 2020 में लव ब्रिगेड योजना किसने शुरू की है? सन 2020 में लव ब्रिगेड योजना किसने शुरू की है? तो अपना सही आंसर क्या होगा? नागालैंड ने, मिजोरम ने, छत्तीसगढ़ ने या महाराष्ट्र ने? तो अपना सही आंसर इसमें क्या होगा? देखिए, लव ब्रिगेड एक योजना है जो किसके लिए आई थी? जो कि एड्स की रोकथाम के लिए आई थी। एड्स के लिए है ये। एड्स की रोकथाम इसे करने के लिए ये योजना जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? ये मिजोरम के द्वारा जारी की गई है। जबकि हम बात करें अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने एक और योजना निकाली है जो कि ऋण से संबंधित हो जाती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? उस योजना का नाम जो है हमारा, महाराष्ट्र की एक योजना है जो कि ऋण से संबंधित है, वो हो जाती है जिभाला। एक योजना हो जाती है। जिभाला योजना महाराष्ट्र की है जिसे ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? ये यहाँ पे ये हमारा जो है ये एसएससी है। ये हमारा संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, ये यहाँ पे स्थित होगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? एस किशोर, मनोज सोनी, जितेंद्र सिंह या कोई नहीं? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, अपना जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा यहाँ पे मनोज सोनी ही इसके अध्यक्ष हैं। जबकि एस किशोर की हम बात करें तो ये एसएससी के अध्यक्ष हो जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम अब होने वाला है। सीजीएल 10+2 और एसएससी जीडी उसी के ये अध्यक्ष हो जाते हैं। जबकि हम बात करें यहाँ कोई भी नहीं है, तो मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं और एस किशोर एसएससी के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये साधना नहीं है, ये संविधान है। ये संविधान है और संविधान की प्रस्तावना है। ये संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें संशोधन कितनी बार किया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो अपना सही आंसर क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कितनी बार संशोधन किया गया, तो संशोधन किया गया है 1 बार किया गया है। वो भी किया गया था 42वां संशोधन जो था वो पहला संशोधन था किसमें? भारत की प्रस्तावना में। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1976 को। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में अगर हम जान लें तो 1936 का जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा देखिए समाजवादी जोड़ा गया, इसके द्वारा अखंडता जोड़ा गया, इसके द्वारा अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। जबकि एक शब्द और जोड़ा गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक शब्द और जोड़ा गया है, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता इसके द्वारा जोड़ा गया। जबकि हम बात करें इसी संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान इसी को कहा जाता है, जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पीएच मान पर क्या असर पड़ता है? ये सब गलत हो गया है। ये होगा पीएच मान पर क्या असर पड़ता है अगर ताप बढ़ जाए। अगर ताप बढ़ जाए अगर ताप बढ़ जाए तो पीएच मान पर क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन ये है कि ताप बढ़ने पर पीएच मान पर क्या असर पड़ता है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो अपना सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो होगा घट जाएगा। देखिए पीएच मान जो है वो हमसे पूछा जाता है, उसका जो है ये पोटेंज से बना हुआ है, ये पोटेंज से बना हुआ है। जबकि हम बात करें अगर इसमें तो हाइड्रोजन की पावर इसमें देखी जाती है, हाइड्रोजन की पावर इसमें मैटर करती है। जबकि हम बात करें कि पूछा जाता है कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम किसका है और जीरो किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है। तो सबसे कम जो पीएच होता है, सबसे कम जो होता है वो HCl का होता है। बिल्कुल जीरो अगर हम मान लें, बिल्कुल हम जीरो मान लें तो यही होता है सबसे कम, मतलब कि जीरो। जबकि हम बात करें अगर सबसे कम पीएच का और एक किसका होता है पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, वो होता है NaOH का, जिसका 14 होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शत्रुंजय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। शत्रुंजय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? असम में, मिजोरम, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो शत्रुंजय की पहाड़ियाँ जो हैं हमारी, शत्रुंजय की पहाड़ियाँ जो हो जाती हैं वो स्थित हो जाती हैं गुजरात में यह स्थित होती हैं। जबकि और भी पूछा जा सकता है कि असम में पूछा जाए, असम में क्या जवाब देंगे, तो उसका हो जाता है कार्बी आरलोंग, बारबी आरलोंग या कार्बी आरलोंग भी कहा जाता है। तो ये हो जाते हैं कार्बी आरलोंग। जबकि हम बात करें अगर मिजोरम की, तो यहाँ पे फेमस पहाड़ियाँ हैं लोसाई पहाड़ी मिजोरम में हो जाती है। जबकि हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भारनेर ही भी हो जाती है, भारनेर पहाड़ी यहीं की हो जाती है। जबकि यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे राजपीपला पहाड़ी भी हो जाती है, राजपीपला पहाड़ी भी यहीं की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाईकारा जलप्रपात जो है, पाईकारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। पाईकारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। पाईकारा जलप्रपात हमसे पूछा जाए तो इसका क्या होगा? तमिलनाडु में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में। तो अपना सही आंसर होता है तमिलनाडु। पाईकारा जो है वो पाईकारा नदी पर ही स्थित है। पाईकारा एक नदी है, पाईकारा नदी पर तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। जबकि अगर हम बात कर लें यहाँ पर बात कर लें तो एक होता है कि मेघालय में एक है नोहकलिकाई, नोहकलिकाई जलप्रपात है, जो किसी नदी से नहीं आता, किसी नदी से इसमें पानी नहीं आता, किसी नदी से नहीं आता है। यह एक वर्षा जल का जलप्रपात है। यह वर्षा जल का जलप्रपात है, वर्षा जल से निर्मित जलप्रपात होता है। जबकि हम बात करें अगर कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में हो जाता है, चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। नागर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, लिंगराज मंदिर है या कोई नहीं है। देखिए नागर कला जो है वो उत्तर भारत की कला है, उत्तर भारत की यह कला है नागर कला। तो इसका सही आंसर हमारा होता है खजुराहो। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। अब जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो भी इसी शैली में बनेगा, नागर कला में ही वो बन रहा है। जबकि हम बात करें अगर बृहदीश्वर मंदिर की, तो बृहदीश्वर मंदिर किसका उदाहरण है? बृहदीश्वर मंदिर से पूछा जा सकता है कि किसका उदाहरण है, तो यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली का एक सबसे अच्छा उदाहरण है वो है हमारा बृहदीश्वर मंदिर, वो हो जाता है बृहदीश्वर।
मंदिर हो जाता है, जो कि तंजौर में स्थित है, जो कि तंजौर में स्थित होता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है? मनुष्य में, हाथी में, कस्तूरी हिरण में या गाय में? तो सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो होती है हाथी में। सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो हाथी में होती है। और सबसे छोटी की अगर हम बात करें, सबसे छोटी की हम बात करें तो कस्तूरी हिरण में होती है। सबसे छोटी जो होती है वो होती है कस्तूरी हिरण में, सबसे छोटी होती है। जबकि हम बात करें आरबीसी के जीवन काल का, तो ये होती है 120 दिन की आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुसुम योजना में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले हम ये जान लें कि कुसुम योजना जो किससे संबंधित है, वो किसानों से संबंधित है। जो किसानों के जो डीजल से चलने वाले जो जनरेटर वगैरह थे, जो जनरेटर या ट्रैक्टर वगैरह हैं, उन्हें अब सोलर ऊर्जा चलाने के लिए योजना है। तो इसमें सबसे आगे रहने वाला कौन है? वो है अरुणाचल प्रदेश इसमें पहले नंबर पर रहने वाला है। जबकि हम बात कर लें अरुणाचल प्रदेश की, तो इस बार यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक जारी किया गया है कि यहाँ पे अभी हम बात करें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अधिकतम इम्पोर्टेंट है कि देखिए ये है कामेंग जल विद्युत परियोजना है, कामेंग हाइड्रो पावर परियोजना है। ये कामेंग हाइड्रो पावर परियोजना है। वो कहाँ चालू की गई? वो चालू की गई है अरुणाचल प्रदेश में चालू की गई है। किस नदी पर चालू की गई है? तो यह बिचोम और टैगा नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र से ही संबंधित हो जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र से संबंधित होती है। टैगा नदी उसी पर संबंधित हो जाती है। और यह पेरिस समझौते के अंतर्गत कि भारत में पहली परियोजना है जो पेरिस समझौते के अंतर्गत की गई है। अब पेरिस समझौता हमसे पूछ ले तो यह होता है जलवायु से संबंधित है, यह जलवायु से यह संबंधित हो जाता है। जबकि इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, इस पर हस्ताक्षर हो गए थे सभी के और यह लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखे हैं। और इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर यहाँ पे, तो बागबानी एक योजना थी। बागबानी योजना किसने चालू की? वो भी अरुणाचल प्रदेश ने चालू की है। जबकि राज्य की तितली कैसरे हिंद किस राज्य की है? कैसरे हिंद को अपने राज्य तितली बनाया, कैसरे हिंद को राज्य तितली बनाया है। कैसरे हिंद को राज्य तितली इन्होंने बनाया है, वो भी अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खैर इतनी बातें इसमें पता लग गई हैं कि लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इस बार बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, याद रखिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस समझौता कब लागू हुआ था? अभी ये बताया था, पेरिस समझौता 2015 को लागू हुआ है और यह जलवायु से संबंधित हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क रेड लाइन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? नेटवर्क रेड लाइन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क रेड लाइन इंडेक्स जो है 2022 में, उसमें भारत का स्थान है, उसमें भारत का जो स्थान आया है वो आया है 61वां स्थान है भारत का। जबकि पहले पे हम बात करें तो यूएसए और सेकंड पे बात करें तो सिंगापुर। तो सेकंड पे बात करें तो क्या होता है? सिंगापुर, यूएसए, सिंगापुर और भारत का नाम 61वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली कैनन जो है वो किस धर्म का मूल ग्रंथ है? हिंदुओं का, मुस्लिमों का, बौद्धों का या जैनियों का? ये पौधों नहीं है, ये बौद्धों लिखा है। इसका सही आंसर भी बौद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि शांतिवन किसकी उपाधि है, शांतिवन किसकी समाधि हो जाती है। शांतिवन जो है वो किसकी समाधि है, गांधी जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की या लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री की तो नहीं है, शांतिवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि हो जाती है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में इनमें से किस नदी का उद्गम नहीं होता। भारत में इनमें से किस नदी का उद्गम नहीं होता। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रहता है कि भारत में इनमें से किस नदी का उद्गम नहीं होता। देखिए गोदावरी का भी होता है गोदावरी का भी होता है, गंगा का भी होता है, नर्मदा का भी होता है, होता किसी का नहीं है तो वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का भारत में उद्गम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किगाली संशोधन किससे संबंधित है। किगाली जो संशोधन है वो किससे संबंधित है। पेरिस समझौता आपको पता है कि यह 2015 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम बात करें, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल हम बात करें तो ये कब आया था। सबसे पहले हम बात करें मॉन्ट्रियल की तो यह 1972 को आया था और यह 1979 को आया था, जबकि RU+20 है वो 1992 को आया है। तो अपना सही आंसर क्या होगा, वो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित हो जाता है, जो कि जलवायु से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिरकी जलप्रपात कहाँ स्थित है। सिरकी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, गोवा में, झारखंड में या अरुणाचल प्रदेश में। तो अपना सही आंसर क्या होगा, जो सिरकी जलप्रपात है, सिरकी जलप्रपात जो है हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर गोवा की तो यहाँ पे दूध सागर है, तो यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात यहीं पर हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे भी काफ़ी हैं और झारखंड की बात करें तो यहाँ पे भी हैं। इनका आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से यहाँ पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मॉक टेस्ट में कभी कहीं ये बहुत क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो इसका सही आंसर बताएं कि लाल किले को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। लाल किले की हम बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है, हमारी राजधानी दिल्ली में स्थित हो जाता है। और किसने बनाया था, ये शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो वो किया गया 2007 में, 2007 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेबांग बुमनी नृत्य कहाँ किया जाता है। लेबांग बुमनी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, नागालैंड में या त्रिपुरा में। सबसे पहले आपको बता दूं कि है एक फसल नृत्य है। ये एक फसल नृत्य है कि जब फसल पक जाती है तभी ये नृत्य किया जाता है। तो ये होता कहाँ पे है, ये होता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में यह नाच किया जाता है, त्रिपुरा में यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 65, 62, 60 या 70 वर्ष। तो अपना सही आंसर क्या होगा, अपना जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए बात इसमें क्या थी कि 15वां संविधान संशोधन हुआ। जब 15वां संशोधन जो हुआ था वो 1963 को हुआ था। 1963 को जब हुआ तो वो हाई कोर्ट के जो जज थे, हाई कोर्ट के जो CJI होते हैं उनके लिए 60, पहले उनकी उम्र कितनी थी, 60 थी, फिर उसे कर दिया गया 62 साल, उसे 62 साल कर दिया गया। कब किया गया, हाई कोर्ट के जज की उम्र 1963 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 62 साल से 62 साल कर दी गई। तो इनकी अब उम्र कितनी होती है, 62 साल इनकी लास्ट उम्र होती है कि 62 साल तक आप अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर, 21 नवंबर, 2 फरवरी या 3 मई। देखिए 3 मई को जो मनाया जाता है वो विश्व प्रेस रिपोर्ट दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जबकि 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्रता दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि
दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। जबकि हमारा आंसर क्या है कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को यह मनाया जाता है। जबकि 21 नवंबर को हम अगर बात करें तो यहाँ पे टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है, टीवी दिवस, यहाँ पे टीवी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविज़न दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। यार आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।